असल मसला सूर्या कुमार यादव है। जब आप सूर्या कुमार यादव को पकड़ेंगे फिर आप आईसीसी के सरबराह जय शाह को पकड़ेंगे और उसी का जो कवानीन लागू होते हैं इसके ऊपर वही कवानीन फिर लागू होंगे जय शाह के ऊपर और फिर बात जाएगी वहां से नरेंद्र मोदी तक। अब अगर तुम्हारे मुल्क में बमबारी हो या कहीं पे भी हो, तुम उठा के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो, ठीक है ना। हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पीछे भागे या इस किस्म की जो है वो हरकतें करें। ये पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हुई है। अगर आईपीएल में पैसों की ज्यादा ऑफर की होगी तो उसमें तो फिर वो जिस तरफ आप उसका स्टीयरिंग घुमाओगे वो घूम जाएगा। इस तरह आईसीसी में इंडिया ने जो जंग में हमसे लितर खाए थे और उनको जो शिकस्त फाश हुई, जिसके पीछे अमेरिका भी साथ खड़ा था और फिर बाद में भाग गया कि नहीं कमज़ोरों के साथ कोई नहीं खड़ा होता। आप हमारा जंग में तो कुछ नहीं कर सकते, तो खेल शेल में आप इस तरह के काम कर लें। यार मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ भाई, ब्रॉडकास्टर कप है ये, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, एशिया कप नाम का है, ब्रॉडकास्टर ने जो बोला वही हो रहा है। ये जो इंडिया कर रहा है, ये जो सूर्या कुमार यादव ने किया है, ये नरेंद्र मोदी कर रहा है, ये जो जय शाह कर रहा है, ये खेल को तबाह करने के दर पे हैं। इनका मकसद सिर्फ अपनी जाती सियासी सोच और मनफी सोच जिसको ये बचाने के लिए खेल को दांव पर लगा रखे हैं, ये उस तरफ जा रहे हैं। कुछ चीजें हैं वो जय शाह के आने के बाद क्यों शुरू हुई हैं, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं, इनकी गवर्नमेंट जय शाह आईसीसी को कंट्रोल करेगा। उसके बाद एक और घटिया किस्म का, माजरत के साथ क्या माजरत भी नहीं बोलना चाहिए, गौतम गंभीर, ठीक है, उसकी सोच भी इसी तरह गंदी सोच अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या आपने क्या टीम भेजी है? मतलब ये जो मैच इंडिया के साथ खेला है शर्मनाक था। क्लब लेवल क्या था भी नहीं था, मतलब कोई नजर आ रहा था आपको कि खेलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं कर रहे नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन हमारे खिलाड़ियों को खेल के हारना चाहिए था। कौन नहीं मानेगा अगर आईसीसी नहीं मानता? क्या हो गया, ब्रॉडकास्टर बड़ा है या आईसीसी बड़ा है? नहीं, आईसीसी का कब तक 2031 तक कॉन्ट्रैक्ट है। आप इस मैच का मत सोचें, बिल्कुल आगे का सोचें। तो जय शाह साहब या आईसीसी चल ब्रॉडकास्टर पे रही है। यहां पर हमने बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूर्या कुमार यादव को सबसे पहले जिसके ऊपर उंगली उठाई जानी चाहिए थी और जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जानी चाहिए थी, वो हमने यहाँ पर यह मसला उठाया था कि इसको पकड़ें। असल मसला सूर्या कुमार यादव है। जब आप सूर्या कुमार यादव को पकड़ेंगे फिर आप आईसीसी के सरबराह जय शाह को पकड़ेंगे और उसी का जो कवानीन लागू होते हैं इसके ऊपर वही कवानीन फिर लागू होंगे जय शाह के ऊपर और फिर बात जाएगी वहां से नरेंद्र मोदी तक। क्योंकि ये एक लड़ी है पूरी की पूरी जो शुरू होती है इस शिद्दत पसंदी की सोच से, पाकिस्तान मुखालिफ सोच से, और ये इन्होंने खेल में सियासत को लाए हैं, खेल को घसीटा है सियासत में और अपनी सियासत, मनफी सियासत के जरिए वो खेल जिसको शरफा का खेल कहा जाता है, वो खेल जो कि लोगों को आपस में मिलाता है, उसको इन्होंने तकसीम करने की कोशिश की है। अब अगर आप इस बुनियाद पर देखें कि ये जिस तरह से अलग अलग चीजें कर रहे हैं, कल कलां को अगर मैच होता है किसी भी जगह पर बैनुल अक़वामी सतह पर, तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड्स अलग कर देंगे कि यहां पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन शहरी बैठेंगे, यहां पर सिर्फ अफगानिस्तान के बैठेंगे, यहां पर सिर्फ पाकिस्तान के बैठेंगे, यहां पर इंडिया के बैठेंगे? तो खेल तो ये सबक और दरस देते ही नहीं है। ये जो इंडिया कर रहा है, ये जो सूर्या कुमार यादव ने किया है, ये नरेंद्र मोदी कर रहा है, ये जो जय शाह कर रहा है, ये खेल की रूह को नहीं, सिर्फ ये खेल को तबाह करने के दर पे हैं। इनका मकसद सिर्फ अपनी जाती सियासी सोच और मनफी सोच जिसको ये बचाने के लिए खेल को दांव पर लगा रखे हैं, ये उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बात मुल्क की आ जाती है ना, तो फिर कोई स्पोर्ट्स, कोई क्रिकेट, किसी चीज को मत नहीं देखना चाहिए। और बिल्कुल अच्छी चीज है जो हमारी हुकूमत और हमारे पीसीबी बोर्ड कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल अच्छा स्टांस लिया हुआ है और हमारी रिस्पेक्ट वापस आती है। सूर्या कुमार यादव को, इंडिया को अगर ये चीज समझ आती है कि जी, क्योंकि ये इंडिया ने किया है, अगर खुदा ना खास्ता ये चीज, अगर इस चीज को हमने और बढ़ावा दिया, हमने इस चीज पे कोई स्टैंड ना लिया, तो कल को कोई और कंट्री, कोई और मुल्क भी हो सकता है वो लाइक उंगली उठा सकते हैं। तो अगर ये चीज अभी हल हो जाए तो अच्छी बात है और हमें अपने मुल्क के लिए हम किसी भी हद तक जाना चाहिए, पड़ेगा तो हम बिल्कुल जाना चाहिए। हमारी जो 15 प्लेयर वहाँ हैं, उन बेचारों को क्या कसूर था? अगर आपने शेक हैंड नहीं करना था तो आप पहले ही मना कर देते भी हमने मैच ही नहीं खेलना, मैच ही ना खेलें। हमने पास्ट में भी ये हालात रहे हैं, हम इंडिया में गए हैं, इधर आए हैं वो लोग, कभी सचिन ने ऐसी हरकत नहीं की, कभी गंगुली ने, ड्राविड ने, धोनी ने, कोहली ने, कभी किसी प्लेयर ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, ना उस वक्त किसी और ने की है। 99 में मद्रास टेस्ट शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के दौरान दोनों एक इस तरफ कर रहे थे, एक इस तरफ, तो शायद सचिन की बर्थडे थी या कोई ऐसी चीज़ थी, वसीम भाई उसके पास गए, उसको जाकर विश किया, कोई बात की है। तो ये चीज़ें उस वक्त कितनी टेंशन थी, जिस तरह हम एयरपोर्ट से गए हैं होटल तक,
जहाज से ही हमें बस उसमें कोचेज में बिठाया जी। है। कोई 20 गाड़ियां आगे पुलिस की, 20 पीछे, दरमियान में हम, और सीधा होटल लेके गए हैं। कोई इमिग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा उन्होंने हमारे फ्लोर पे पहुंचे। इतनी टेंशन थी, लेकिन कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई जो इस बार हुई। अच्छा, एक और यूसुफ कथा कलामी के मार चाहूँगा। आज लोग ये कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर दबाव था। क्या ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली के ऊपर कोई दबाव नहीं था? जब उसने इनकार किया कि मैं नहीं होता शामिल फौज में अमेरिका की, तो तारीख में जब लोगों के ऊपर इस किस्म के वाकयात आते हैं तो आप खड़े होते हैं हक के साथ, उसूल के साथ, सच के साथ। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव को अगर ये कहा गया कि आप ये करें, तो खेल की स्पिरिट के खिलाफ उसका सबसे पहला हक ये है कि वो क्रिकेटर की जो क्रिकेट है, जो दुनिया जिसको खेलती है, उसके मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक बात करे। उन्होंने अपना नुकसान नहीं किया। मोहम्मद अली ने तो, उन्होंने तो मिसाल सेट की ना दुनिया के लिए। मजा आ रहा है ये देख के कि इंडिया ने जो कोशिश की है क्रिकेट की फील्ड को मैदान जंग बना के और सियासत में इस्तेमाल करने की, इनको अपनी चपेड़े पड़ रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये तो हमें पता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ये ड्रामेबाजी सब कुछ करती है। और शुक्र है अल्लाह का कि हमारी बातें ना ठीक होती जा रही हैं। जो हम बार बार बोलते थे ना, इन्हीं को रखो, इन्हीं के लोग इनको गालियां देंगे, इन्हीं के लोग इनको गालियां देंगे, जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और आपको याद है, मैंने एक चीज बोली भी थी, जितना मर्जी झूठ बोल लो, पकड़े जाना है तुम लोगों ने। सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहां पे इनके और जर्नलिस्ट भी हैं, इनके क्रिकेटर्स भी हैं। एक क्रिकेटर है, उसके भी मैंने वीडियो देखी, उसने भी अच्छा डर डर के बोल रहा, वो बेचारा हंस हंस के बोल रहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट अगर ने भेज भी दिया था तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी बातों का वो बुरा ना मना जाए। आकाश चोपड़ा की बात कर रहे हैं ना, आकाश चोपड़ा ऐसे आराम आराम से बोल रहा है, क्लियर नजर आता है कि वो घबराया हुआ और उसने सारी बातें बोल दी। अब अगर तुम्हारे मुल्क में बमबारी हो या कहीं पे भी हो, तुम उठा के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो। ठीक है, हमारे लोग 50 करोड़ दफा बोला इन्वेस्टिगेशन करो, सब कुछ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम लोग यही ड्रामा करते हो। बिल्कुल जबरदस्त इन्होंने बात बोली कि बलूचिस्तान में अगर कहीं हो या कहीं हो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर तुम्हारे पर सीधा सीधा इल्जामात लगा दे। ये इतने मतलब यानी गिर चुके थे। ये तो कबूतर भी मरता तो कहते थे कबूतर भी पाकिस्तान से आया। ठीक है, कोई चीज भी आती थी भाई पाकिस्तान से। अबे भाई क्या हो गया हमें? जासूसी वाली चॉकलेट्स भी हमने तुम इतने खूबसूरत नहीं हो भाई, हैं कि हम तुम लोगों के पीछे पागल होते रहे। हमें पता है तुम लोग क्या हो। ठीक है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पीछे भागे या इस किस्म की जो है वो हरकतें करें। ये जो इन्होंने कल हरकत की है ना, ये पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हुई है। एक ऐसे जर्नलिस्ट को, आई डोंट नो इफ वी कॉल हिम जर्नलिस्ट आफ्टर व्हाट ही डिड बिफोर द मैच, बट चले, विक्रांत गुप्ता साहब वाज देयर और नाउ आफ्टर, पहले सब कुछ गंदा करने के बाद अब उन्होंने सोचा कि चले सब पाप धो रहे हैं, मैं भी पाप धो लेता हूं। उनके बारे में जो एक स्टेटमेंट उनकी है, वो कहते हैं कि जी सूर्या ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर हमारा सर शर्म से झुका दिया है। ये रिवायत है, यानी हाथ तो मिलाना होता है। दिस इज व्हाट विक्रांत गुप्ता सेज। आई हैव दिस सिंपल क्वेश्चन फवाद भाई, पहले आपने प्रेशर बिल्ड किया, आपने भी किया, आपके साथ और भी मिलके औरों ने भी किया ना प्रेशर बिल्ड। अब आके विक्रांत भी ये बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हिम्मत दिखा रहे हैं। देखिए, मैं उस चीज से इख्तिलाफ नहीं करूंगा कि अगर कोई जर्नलिस्ट आता है और कहता है कि जी बॉयकॉट करो, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो फिर ये उसका दूसरा तरीका नहीं है। आपका राइट है, मैं भी कहूंगा कि जी आप अगर समझता हूं कि जी आपको नहीं खेलना चाहिए तो ये हमारा राइट है, लेकिन जब आप खेलने जा रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं दिखती। और इसका नुकसान बता दूं किसको हुआ है। इसका नुकसान हुआ है सूर्य कुमार यादव। जब आप सियासतदानों और सियासत के कहने पे आएंगे, तारीख में आज लिख गया कि आपकी कप्तानी में इंडिया के आप कप्तान थे और ये आपने कर दिया है। आपने अपना, अब ये नस्लों तक जाता है ये कि वो कौन कप्तान था जिसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट बात की थी। एक मैच रेफरी को एक क्रिकेट बोर्ड ये डायरेक्टिव्स दे सकता है कि आज आपने फला टीम के खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने के डायरेक्शन देने हैं? क्या मैच रेफरी का प्रोगेटिव है? अगर पैसों की ऑफर ज्यादा की होगी, अगर आईपीएल में पैसों की ज्यादा ऑफर की होगी तो उसमें तो फिर वो जिस तरफ आप उसका स्टीयरिंग घुमाओगे वो घूम जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसों की ऑफर की होगी। कुछ चीजें हैं वो जय शाह के आने के बाद क्यों शुरू हुई हैं जी, ये इसके बाद ही क्यों शुरू हुई हैं, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं, इनकी गवर्नमेंट जय शाह आईसीसी को कंट्रोल करेगा क्योंकि इनकी जो गंदी घटिया किस्म की सोच है वो। उसके बाद एक और घटिया किस्म का, माजरत के साथ, क्या माजरत भी नहीं बोलना चाहिए, गौतम गंभीर, ये इसी पार्टी का बंदा, इलेक्शन इसी पार्टी से लड़ा हुआ,
ठीक है, उसकी सोच भी इसी तरह एक गंदी सोच अगेंस्ट पाकिस्तान, उस जैसे बंदे को इंडियन टीम में लाके बिठा दिया गया है। वो जो बोलेगा वही कुछ प्लेयर्स करेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की अर्ली रिटायरमेंट लेने की मकसद ही यही था कि भाई इससे जान छुड़ाओ, ये यहाँ बदमाशियां कर रहा है, ये वही सोच, ठीक है, ये पॉलिटिक्स वाली सोच लेके टीम के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आईसीसी किधर है? क्यों नहीं आईसीसी सामने आया? क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट है इसकी, ये उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट होगी। कैसे हो सकता है यार, एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है, उसमें मैच रेफरी शिकायत भी कर दी साथी, अगर आप एक चीज उसमें मैच रेफरी जो है वो इसको इन्होंने हो सकता है पैसों की ऑफर की होगी, जिसकी वजह से उसने ये हरकत की। तो बैन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए स्टेट वे बैन होना चाहिए। इस तरह आईसीसी में इंडिया ने जो जंग में हमसे लितर खाए थे और उनको जो शिकस्त फाश हुई, जिसके पीछे अमेरिका भी साथ खड़ा था और फिर बाद में भाग गया कि नहीं, कमज़ोरों के साथ कोई नहीं, इजरायली ड्रोन्स भी थे। इंडिया ने वो बद्दुआएं देने का सिलसिला अपनी बद्दुआएं जो है ना अपने खिलाड़ियों के जरिए हमें दिलवाई हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप हमारा जंग में तो कुछ नहीं कर सकते, तो खेल शेल में आप इस तरह के काम कर लें। अब अगर आप रेफरी अपने मैच में भी नहीं हटवा सकते तो फिर आपके लिए रुकना बड़ा मुश्किल होगा उस टूर्नामेंट में बैठने का। कि अशोई अगर कोई होनी है, ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। उनके पास रेवेन्यू का 39% है, वो सब कुछ है, लेकिन अगर वो मेज़बान है और पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो चाहे जो भी हो, वहाँ पे जहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ तो पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, नुकसान भी होगा, टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा सर, बेरंग हो जाएगा, पाकिस्तान विड्रॉ करता है, टीम ही दो इंडिया पाकिस्तान एशिया कप। यही मैं कह रहा हूँ ना। तो फिर हमें भी सोच समझ के, जाहिर है हमने अगर कोई बयान दिया है तो उसकी पासदारी भी करनी होगी, या तो सारे मुल्क हमसे बात कर रहे हों, लेकिन जब वहाँ पे हजमनी उन्हीं की है, सारी बात ही उन्हीं की मानी जाती है, तो फिर रहने का भी कोई फायदा नहीं है। एक नंबर 1, नंबर 2 हमारी टीम कौन सी खड़ी हुई है, क्या आपने क्या टीम भेजी है? मतलब ये जो मैच इंडिया के साथ खेला है शर्मनाक था, क्लब लेवल क्या था भी नहीं था, मतलब कोई नजर आ रहा था आपको खेलता हुआ नजर आ रहा है? मतलब कुछ भी लेवल नहीं था जी। मतलब क्या अपनी बंदा इंडिया के मुकाबले में टीम की इस तरह हम तो आपस में बात तो कर सकते हैं कुरेक्ट करने के लिए, आप फरमाइए। आपके खिलाड़ी नहीं कर रहे नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि लेकिन हमारे खिलाड़ियों को खेल के हारना चाहिए था, वहाँ तो खेल नज़र ही नहीं आ रहा था। ये ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादती थी। चाहे हम इंडिया से हार जाएं, खेल मैदान तो होता ही इसी चीज़ के लिए है कि कभी कोई जीते कभी कोई हारे, ये मसला नहीं है, लेकिन आपको खेलना चाहिए था। हमारी टीम में वो स्पिरिट नज़र ही नहीं आ रही थी कि ये मैदान में उतरे हैं और इन्होंने लड़ना है, तो वो हमें दूसरी तरफ से लड़ गए। इंडिया ने अपना काम किया, दुनिया समझती है इस बात को कि हजीमत का बदला वो खिलाड़ी ने, चूँकि पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला लिया था तो बदले में उसको जो गालियाँ पड़ी हैं, फिर उस पर प्रेशर आया, भी हाथ मिला लिया था कैप्टन से, पूरी इंडियन तो पाकिस्तान वही मैं कह रहा हूँ ना। तो फिर आप उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर क्या पल्ले रह गया? क्रिकेट काउंसिल जो है वो जो जिसमें गोरे भी बैठे हैं, जो इसके बानी हैं, उनको कुछ सोच लेना चाहिए, कोई शर्म कर लेनी चाहिए कि भाई ये किस किस्म मैं तो आमिर साहब हैरान हूं इस बात पे। अगर आपका इतना मसला क्या है, अगर आप पाकिस्तान को दहशतगर्द समझते हैं, आप मैच भी खेलने क्यों आए हैं भाई? दहशतगर्दों के साथ तो मैच नहीं होता यार। मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं भाई, ब्रॉडकास्टर कप है ये, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं, एशिया कप नाम का है, ब्रॉडकास्टर ने जो बोला वही हो रहा है, कौन नहीं मानेगा? अगर आईसीसी नहीं मानता या क्या हो गया? ब्रॉडकास्टर बड़ा है या आईसीसी बड़ा है? नहीं, आईसीसी का कब तक 2031 तक कॉन्ट्रैक्ट है। आप इस मैच का मत सोचें, बिल्कुल आगे का सोचें। तो जय शाह साहब या आईसीसी चल ब्रॉडकास्टर पे रही है, तो ये हाँ मतलब कामरान क्या कहेंगे इस पे? मैं तो 3 दिन से देख रहा हूँ बिल जमा नहीं हो रहा। मैं तो इस चीज़ पे मैं ज़रा हैरान हो रहा हूँ कि इतनी मुश्किल क्या है। अगर उसकी क्या नाम है गलती है, मैच को अच्छे तरीके से नहीं किया, तो डेफिनेटली चेंज करना चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। आप देखें, आप आईसीसी ने भी देखना है कि मैच रेफरी का क्या काम है, टीम नई ग्राउंड आएगी, वो कितनी एम्बेरसमेंट होगी दुनिया में इस इवेंट की, आईसीसी की, कि ये आईसीसी फिर बॉडी किस चीज़ की है जो मैच को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैच नहीं खिला सकती, क्रिकेट नहीं खिला सकती। एक टीम की प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट कम हुई है और नहीं होनी चाहिए थी, तो वो सही मौक़िफ़ है, तो उस पर पूरा मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और बिल्कुल पीसीबी का जो स्टांस है बिल्कुल सही है और मैच रेफरी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो बात की जा रही है कि टीम ना खेले, वो मेरे ख्याल से इतना हार्ड डिसीजन ना लें। ठीक है,
ठीक है शायद साहब ये मैं माफी चाहता हूँ, ये पाइक्राफ्ट मैच रेफरी के बाद लोग जानते ना उसको, जब वो खेलता था तो जब ये खेलता जब बहुत बाइस था, पाकिस्तान के बहुत अगेंस्ट है, एक ये और एक ये इयन गोल्ड जो इंग्लैंड का है, इनकी तो कहानियां मशहूर है यार, सही बात ये है, तो कल हमने दिखाया स्पेशली भी कि लगाए हम- जाते हैं। यार देखिए सईद अजमल का, हफीज का भी इशू इन्होंने बनाया। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानियों का हैंडशेक ड्रामा अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है तनवीर अहमद और बासित अली जयशाह को आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी से हटाकर ही दम लेंगे। लेकिन रियलिटी यही है कि यह चाहे जितना चीखे चिल्लाएं, इनके फेवर में कुछ नहीं होने वाला। आईसीसी ने जब से पीसीबी और मोहसिन नकवी की मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की डिमांड खारिज की, पूरा पाक मीडिया और पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स पागल हो चुके हैं। इसी ड्रामे की वजह से यूएई और पाकिस्तान वाला मैच भी अपने शेड्यूल टाइम से 1 घंटे डिले हो गया। इनकी टीम ग्राउंड पर आने को तैयार ही नहीं थी। एशिया कप से बायकॉट करते करते बाद में इन्हें मैच खेलना ही पड़ा। अब इनका सामना 21 सितंबर को भारत से फिर होने वाला है। अब देखना है कि इस मैच में कौन सा नया ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसके इंतजार में पूरी दुनिया बैठी है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।